उपासक भट्ट सो रची पची हरि एक कियो। ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो, भट्ट श्री नारायण भट्ट इनका नाम है। साक्षात देवर्षि नारद जी के अवतार हैं ये। अर्थात श्री नारायण भट्ट जैसे भक्त को भगवान बहुत परिश्रम करके रचना करते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के गुण दोष से परे होते हैं, ये भगवदीय होते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, जीव को भगवान के सन्मुख करते हैं। गोप्य स्थल मथुरा मंडल जीते बाराह बखाने। बाराह पुराण में भगवान बाराह ने भूदेवी के प्रश्न करने पर उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल का वर्णन किया है। 20 योजन में ब्रजमंडल का क्षेत्र है, जिनकी परिक्रमा आज भी 84 कोस की जाती है। तो गोप्य स्थल मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में जो गोपनीय स्थल थे उन सब को इन्होंने बखान किया, प्रकट किया। ते किए नारायण प्रगट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। श्री नारायण भट्ट जी ने उन सभी को प्रकट किया, घूम घूम करके यात्रा करके और सबको प्रकट किया। प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने, संपूर्ण भूमंडल पर यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब लोग जान गए कि श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रजमंडल के संपूर्ण तीर्थ स्थलों को प्रकट किया है। संपूर्ण तीर्थ स्थलों को प्रकट किया है। भक्ति सुधा को सिंधु, भक्ति सुधा को सिंधु सदा सतसंग समाजन। भक्ति रूपी सुधा माने अमृत के तो सागर ही थे। सदा सतसंग समाजन, सदा माने हमेशा सत्संग के समाज में विराजित रहते थे, सत्संग में रहते थे। सभी महापुरुषों का इतिहास है हमेशा सत्संग में अनुरक्त रहना, क्योंकि संसार में यदि कोई दुर्लभ है तो वो सत्संग ही है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। परम रसज्ञ अनन्य कृष्ण लीला को भाजन। परम रसज्ञ श्री नारायण भट्ट जी परम रसज्ञ थे, रस के ज्ञाता थे। अनन्य भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, ब्रजमंडल के वृंदावन धाम के अनन्य भक्त थे। कृष्ण लीला को भाजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला के भाजन थे। भाजन माने पात्र। ज्ञान स्मारत पक्ष को नाहिन को खंडन कियो। श्री नारायण भट्ट जी को छोड़ करके किसी और ने ज्ञान कांड, ज्ञान और स्मारत माने कर्म कांड, शुष्क ज्ञान और ऐसे कर्म कांड को इन्होंने खंडन किया। इनको छोड़कर किसी और ने खंडन नहीं किया। नाहिन को खंडन भी हो, यो मन दूसरा कोई नहीं हुए। वैसे देवर्षि नारद जी के अवतार माने जाते हैं। दक्षिण में मदुरा नामक नगर में इनका जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में। भृगु वंशीय पिता श्री भास्कर भट्ट जी थे,
माता श्री यशोदा थी। इन्होंने गोदावरी में स्नान किया, भगवान की आराधना की। भगवान की आराधना की तो भगवान दर्शन दिए इनको, और दर्शन दे करके एक अपना स्वरूप प्रदान किए। लाडिलेय ठाकुर, इनका नाम रखा लाडिलेय ठाकुर, बड़े लाडले दुलारे ठाकुर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा आप इनकी पूजा करें, साथ में रखें, यही आपको ब्रजमंडल के सभी तीर्थों का दर्शन कराएंगे, सभी तीर्थों का परिचय देंगे। ब्रजभूमि उपासक आप कहा करते हैं, हमारे सर्वस श्री ब्रज भूमि, हमारे सर्वस श्री ब्रज भूमि, जहाँ सच्चिदानंद ब्रह्म ने गाय चराई घूमी, जहाँ पद चिन्ह देखी सुपलक सुत, जहाँ पद चिन्ह देखी सुफलक सुत, लौट गए रज चूमी, हमारे सर्वस श्री ब्रज भूमि, तीर्थ रूप हरि भक्त जहाँ नित रहे प्रेम बस झूमी, जहाँ नित सुनिए रास मंडल में नूपुर धुनी झूम झूमी, हमारे सर्वस है श्री ब्रज भूमि। छविमय कुंज गुंज भृंगन की, सुख देवे प्रतिरूमी, हमारे सर्वस श्री ब्रज भूमि। खंडई मुंडई करई पखंडई, दंड मुंड में देवई, वक्कई अंड बंड हठी अटकई, कृष्ण नाम नहीं लेवई, चटपट घटपट उपमा देवई, घट में ध्यान न धारई, ऐसे खंडित पंडित को जम दंडित करई के मारई। ऐसे श्री नारायण भट्ट थे। भट्ट श्री नारायण जू भय ब्रज पारायण, जाय जाहि ग्राम तहाँ, व्रत करि ध्याये हैं। श्री नारायण भट्ट जी ब्रज धाम के पारायण हो गए। जिस गांव में जाते हैं वहां व्रत उपवास करके भगवान की पूजा करते, लाडले ठाकुर जी की पूजा करके आंख बंद करके ध्यान करते कि यहाँ भगवान कौन सी लीला किए हैं, यहाँ कौन सा तीर्थ स्थल है। इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी इनको बता देते, अमुक जगह अमुक जगह अमुक जगह मैंने अमुक लीला की है और ये अमुक तीर्थ है। अच्छा, फिर ध्यान से उठने के बाद गांव वालों को बुलाते हैं और कहते सुनो चलो दिखा भाई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अमुक लीला स्थली है। ना मानने पर लोगों से खुदवाते हैं, ना मानने पर लोगों से खुदाई करवाते कर देखो इसका अवशेष यहाँ पर है, सब मान जाते हैं। बोली के सुनावे यहाँ अमुक को स्वरूप है जो, बोली के सुनावे यहाँ अमुक को स्वरूप है, बोल करके सुनाते यहाँ पर भगवान का अमुक स्वरूप है। लीला कुंड धाम स्थान प्रगट दिखाए हैं, लीला भूमि कुंड सबको प्रकट करके दिखाते हैं, फिर मान जाते लोग कि हाँ बिल्कुल सही बात है। ठौर ठौर रास के विलास लय प्रकाश किए, ठौर ठौर माने जगह जगह रास लीला का आयोजन करते हैं और उस रास लीला के माध्यम से
सभी सुख का प्रकाश करते हैं। विलास माने सुख, लय प्रकाश की। लोग वैसे ही सुख होता है जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के समय में लीला के सुख लोक हुआ था। भरत राम रिपु दवन लखन के चरित सरिता नवैया, तुलसी तब के सज हुजान बे रघुवर नगर बसैया। लीला में अनुरक्ति होने के बाद वही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित, चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। जियो रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। रसिक भक्त सब लीला को देख करके जान करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद सुख प्राप्त करते हैं। माह के महीना आया, मकर संक्रांति पर मथुरावासी तीर्थराज प्रयाग की ओर प्रस्थान करने लगे। नारायण भट्ट जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा तीर्थराज प्रयाग संगम नहाने। अरे संगम यही है, वहां क्यों जा रहे हैं? यहाँ कहाँ है महाराज? कहा आओ दिखाते हैं। मथुरा ते कही चलो बेनी, पूछे बेनी कहाँ? मथुरा से लोग चले हैं त्रिवेणी नहाने के लिए। बेनी माने त्रिवेणी। श्री नारायण भट्ट जी ने कहा कहाँ जा रहे? यहीं तो बेनी। तो लोगों ने पूछा बेनी कहाँ? कहा ऊंचाई गांव, जहां श्री ललिता सखी की जन्म स्थली है, वही है। ऊंचाई गांव आप खोदी सोतल दिखाए हैं। ले आए सबको ऊंचाई गांव और कहा देखो यहाँ खोदाई करो। खोदा तो सच में 3 धारा स्पष्ट दिख रही है, गंगा यमुना सरस्वती जी का। और ऊंचाई गांव से दूर तक ये धारा प्रवाहित सबको दिखाया। सब लोग स्नान किए। फिर तो त्रिवेणी को माख लगा कि बताओ मुझ में नहाने आने वाले को रोक रहे हैं बाबा। त्रिवेणी ने आकर के इनसे शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो साक्षात त्रिवेणी और देवर्षि नारद, नारायण भट्ट जी साक्षात नारद जी के रूप में है। दोनों में काफी लंबे समय तक शास्त्रार्थ चला। अंत में ब्रजमंडल की महिमा सुन करके त्रिवेणी नतमस्तक हुए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा सचमुच यहाँ तीनों का निवास है। इस प्रकार से श्री नारायण भट्ट जी सबको आनंदित करते हैं, कृत करते हैं। ये बरसाने के निकट ही है उच्चई गांव। इस प्रकार से नारायण भट्ट जी का चरित्र है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।